थाना पर एफआईआर दर्ज करवाने में लगाए जाते हैं बोली। 2000 से एफआईआर का रेट की होती है शुरुआत और 5000 तक पहुंचता है बोली। दलालों के बिस्तर पर सस्ते हैं थानाध्यक्ष के काले कारनामे। जब वरीय अधिकारी का संरक्षण होता है प्राप्त तो सुपरवाइज अधिकारी का नहीं सुनते हैं थानाध्यक्ष। एक मजबूर बाप को अपनी बेटी पाने के लिए थाना पर प्रतिनिधि द्वारा सुनवाई जाती है गाली। बिहार के अजीबोगरीब स्थिति में थाने का हो रहा है संचालन। अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती तो आप डीएसपी, एसपी, डीएम और कोर्ट के पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज क्यों नहीं करवाते। बिहार सरकार के काबीना मंत्री विजेंद्र यादव ने सत्ताधारी दल के विधायकों को ये नसीहत दी। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार की सरकार आपके कानूनी अधिकारों के बारे में क्या सोचती है। वैसे तो लोगों का मानना है कि पूरे देश की पुलिस करप्ट है, कम से कम कहीं कम तो कहीं ज्यादा है। परसेप्शन यही है कि अगर बदकिस्मती से थाने पहुंच गए तो बिना पैसे लिए ना तो एफआईआर दर्ज होगी और न ही जांच। सबका अपना अपना अनुभव होता है, किसी का काम पैरवी से चल जाता है तो किसी के पैसे से। बिहार पुलिस पर बड़े सवाल उठे हैं। ये सवाल सदन के भीतर ही उठाया गया है। ये सवाल अहम तब हो जाता है जब सत्ता पक्ष में शामिल विधायक अपनी सरकार की पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दे। बिहार पुलिस की नाकामियों से पूरा प्रदेश वाकिफ है, लेकिन सत्तारूढ़ आरजेडी और कांग्रेस के विधायकों ने पुलिस पर एफआईआर दर्ज न करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि बिहार पुलिस बिना चढ़ावा लिए एफआईआर दर्ज नहीं करती। उन्होंने सदन को बताया कि लॉकअप में बिना किसी एफआईआर के लोगों को बंद कर दिया जाता है और मामला बाद में दर्ज होता है। लेकिन सरकार के मंत्री बड़ी बेहयाई से कहते हैं अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो आप डीएसपी, एसपी, डीएम और कोर्ट के पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज क्यों नहीं करवाते। सीपीएम विधायक अजय कुमार ने कहा कि थानों में एफआईआर दर्ज नहीं होती है। उन्होंने सदन के भीतर बैठे पुलिस महकमे के आला अधिकारियों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगर कोई एफआईआर दर्ज करने जाता है तो बिना पैरवी के मामला दर्ज नहीं होता है। अगर एफआईआर दर्ज होती भी है तो 15 से 20 दिन के बाद काफी पैरवी के बाद जांच शुरू हो पाती है। उन्होंने आगे कहा कि जब विधानसभा में क्वेश्चन हुआ तब जाकर एफआईआर हुई। जिस पदाधिकारी ने लेट कार्रवाई की उस पर एक्शन होगा या नहीं। पुलिस महकमे के लोग यहाँ बैठे हैं, बड़े अधिकारी बैठे हैं और धड़ल्ले से ये हो रहा है। जो पदाधिकारी एफआईआर दर्ज करने में देर करता है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। भाई वीरेंद्र ने कहा कि ये बहुत संगीन मसला है और आए दिन ऐसी घटना घटती रहती है। उन्होंने कहा कि बिना चढ़ावा चढ़ाए पुलिस एफआईआर तक दर्ज नहीं करती। बिहार की पुलिस या तो चढ़ावे का इंतजार करती है या पॉलिटिकल दबाव। हमारे सरकार की छवि खराब होती है। पुलिस के कई पदाधिकारी लंबे समय से थानों में जमे हुए हैं। सदन के भीतर जब ये बहस हो रही थी तो कांग्रेस विधायक विजय शंकर दुबे ने भी अपने आप को रोक नहीं पाए। उन्होंने मंत्री विजेंद्र के जवाब पर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब कोर्ट ही जाना है इतना सारा थाना क्यों है। बिहार में ऐसी घटना घटती रहती है कि किसी व्यक्ति को लॉकअप में बंद कर दिया जाता है और एफआईआर बाद में होती है। बिना किसी चार्ज के, बिना एफआईआर दर्ज किए किसी आदमी को लॉकअप में 1 मिनट रखना भी अपराध है। मंत्री विजेंद्र यादव बुजुर्ग और अनुभवी हैं। सरकार को इसे देखना चाहिए। किसी व्यक्ति को लॉकअप में लेने के बाद 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट में पेश करना होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उन्होंने बिहार पुलिस पर आरोप लगाया कि लोगों को 3 से 4 दिन तक बिना एफआईआर के लॉकअप में रख देती है, जो ना तो कानून सम्मत है और ना ही न्याय संगत। पुलिस मुख्यालय की प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं नालंदा और रोहतास इन दोनों जिलों में वर्तमान में विधि व्यवस्था पूरी तरह शांतिपूर्ण नियंत्रण में है। जनजीवन सामान्य हो रहा है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है और अद्यतन स्थिति आपको बता दी गई है। कल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बता दी गई। मैं केवल आपको ये अवगत कराना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर्याप्त सुरक्षा बल अभी भी कैंप कर रहे हैं। जैसे कि नालंदा में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 3 कंपनी बल पहले से ही प्रतिनियुक्त था रामनवमी और पर्व त्योहार के कारण, और 100 हमारे जो लाठी बल सिपाही बिहार पुलिस के वो पहले से डेपुटेड। उसके उपरांत जब समस्या उत्पन्न हुई तो एसएसबी की 1 कंपनी, रैफ की 2 कंपनी, आईटीबीपी की 1 कंपनी जो आज पहुंची। उसके अलावा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 9 कंपनी ऑलरेडी वहां पर तैनात है। अन्य पुलिस पदाधिकारियों को वहां पर भेजा गया है। अभी तक नालंदा में 15 प्राथमिकी दर्ज हुई है और कुल 130 लोगों की गिरफ्तारी की है। रोहतास जिले में बिहार विशेष पुलिस की 5 कंपनियां
और 200 लाठी बल पहले से ही वहाँ पर्व त्योहार और वहाँ पर जो वीआईपी प्रोग्राम था उसके मद्देनजर पहले से डिप्यूट की गई थी। उसके अलावा वहाँ पर 2 एसएसबी की कंपनी, 1 रैब की कंपनी और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 1.5 कंपनी पर अभी वर्तमान में अतिरिक्त रूप से प्रयुक्त कर दिया है। वो वहाँ पर अभी कैंप कर रहे हैं। रोहतास में कुल 3 प्राथमिकी दर्ज की गई और उसमें 43 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। कानूनों का अनुसंधान गहन तरीके से किया जा रहा है। अलग अलग टीम कानूनों के अनुसंधान में कार्रवाई कर रही है और पुलिस अब आगे भी जो सर्च के अनुसार कार्रवाई करनी वो करेगी। जैसा कि आप लोगों को पता है 31 मार्च को नालंदा के लहरी थाना क्षेत्र में जो घटना हुई उसमें अगले दिन 1/4/23 को संध्या में 1:30 संध्या में जो फायरिंग हुई उसमें फायरिंग की घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उसका पोस्टमार्टम करा दिया गया है, दाह संस्कार हो गया। अन्य 2 व्यक्ति जख्मी हुए थे, इसका इलाज चल रहा है और कहीं पर भी कोई गंभीर रूप से जख्मी और इलाजरत होने की सूचना नहीं। दिनांक 1 अप्रैल को सासाराम नगर थाना के चेयरमैन मोहल्ले में लगभग करीब 8 बजे रात में एक झोपड़ी नुमा घर में बम विस्फोट की घटना प्रकाश में आई थी। उसमें 6 व्यक्तियों के जख्मी होने की सूचना थी। उनकी चिकित्सा अभी वर्तमान में बीएचयू बनारस में चल रही है। इस संबंध में फॉरेंसिक जांच, घटना स्थल का निरीक्षण और अब तक के अनुसंधान से बात पता चलती है कि वो विस्फोट वहीं पर हुआ था, बाहर से कहीं से नहीं फेंका गया था और नहीं ये किसी प्रकार की सामुदायिक घटना। इस संबंध में सासाराम नगर थाना का संख्या 277/73 दिनांक 2 अप्रैल 2023 10 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज किया गया। घटना का कारण ऐसा लगता है अभी तक कि आपराधिक नियत से जख्मियों के द्वारा ही बम को हैंडल किया जा रहा है। उन सभी लोगों को इलाज के बाद गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। आज सुबह 3 अप्रैल को 5 बजे सासाराम नगर थाना के पास में किसी प्रकार के विस्फोट की सूचना सोशल मीडिया पर चलाई गई। इस संबंध में भी तत्काल सत्यापन कर हम लोगों ने अपने सोशल मीडिया पर इसको वेरीफाई कर दिया गया। ये वास्तव में नगर थाना से 3 किलोमीटर दूर एक घर की बाहरी दीवार पर किसी अज्ञात के द्वारा पटाखा फोड़ा गया, जिससे वहाँ विस्फोट होने की अफवाह फैल गई। तो दीवार पर पटाखा के कारण जो काले जैसा निशान हो गया है उसको भी देखा गया है और वहाँ पर सुतली वगैरह जो भी जब्त की गई उसकी भी हम लोग जाँच कराएंगे। घटना स्थल पर डीएम और एसपी पहुंचे और वहाँ पर स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण है। ऐसा लगता है कि शरारती तत्व के द्वारा कार्रवाई की गई, उसका भी संज्ञान लेकर के हम लोग उसकी पहचान करेंगे। तो इस प्रकार से दोनों जिलों में पूरी तरह शांति नियंत्रण में जनजीवन सामान्य हो रहा है और स्थिति में जैसे ही सुधार होगा अतिरिक्त बल जो वहाँ प्रतिनियुक्त है अभी कुछ दिनों तक और सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से रहेंगे। जिला प्रशासन वहाँ पर ये निर्णय लेगा कि कितने बलों को कितने दिनों तक रहना और धीरे धीरे हम लोग जो वापस हमारी पुलिस लाइन में फोर्स रहती है वापस पुलिस लाइन आ जाएगी।